इंदौर आरटीओ में वर्षों से फल फूल रहे दलाल तंत्र और कथित भ्रष्टाचार की परतें जब न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए खोली तो पूरे नेटवर्क की नींद उड़ गई। नतीजा बुधवार को आरटीओ परिसर में पत्रकार और उनके कैमरामैन पर योजनाबद्ध हमला कर दिया गया। हमलावरों ने पत्रकारों के उपकरण तोड़ दिए, मारपीट की और आराम से वहां से फरार भी हो गए। यह घटना न सिर्फ पत्रकार सुरक्षा कानून की अस्थिरता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी साफ कर देती है कि सिस्टम के अंदरूनी रैकेट उजागर होने से किसी सबसे ज्यादा परेशानी है। कितने बदमाश थे जिन्होंने हमला किया। देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, जिसमें शिकायत की गई है कि जो पत्रकारों के साथ में मारपीट आरटीओ कार्यालय में हुई है, जिसमें फरियादी जो है एक अपने पत्रकार है जो अस्पताल में भर्ती है यूपी हॉस्पिटल में। चूँकि ये निवेदन किया गया कि उनकी तरफ से एफआईआर की जाए, तो हमने वहाँ पर अपने जो जांचकर्ता अधिकारी उनको भेजा है। वहाँ पे उनके जो बयान है, जो भी कथन है, उसके आधार पर ही पूरा कह पाएंगे कि कितने लोगों ने उन पर हमला किया। और दूसरे जो पत्रकार थे उनसे हम एफआईआर कराए थे, लेकिन उसमें मना कर दिया गया हमें कि इनकी तरफ से नहीं करा रहे, हम उनकी तरफ से जो भर्ती उनकी तरफ से कराएंगे। तो फिर उनके जो जांच खाना है उसको हमने वहाँ पर उनकी तरफ से ले रहे हैं। तो वो जैसे ही वहाँ से हमारी गए हुए हैं जांचकर्ता अधिकारी, वो आके उसमें कार्रवाई करेंगे। मारपीट करने वाले जो व्यक्ति है उनके चेहरे या उनका कुछ नाम सामने है, बता पाएगा? जैसा भी जिनके पास जिनकी तरफ से हम एफआईआर ले रहे हैं, वो उनके बयान आ जाए, वो एक ऑथेंटिक बयान है। उसी के आधार पर पूरे नाम क्लियर मैं आपको ऑथेंटिक नाम बताता हूँ। वीडियो भी इसका सामने आया है मारपीट करने वाला। हाँ, वीडियो आया है उसमें जो फरियादी है वो बताएंगे कि ये कौन-कौन थे, तो हम उनसे कार्रवाई करेंगे। कितने लोग दिख रहे हैं सर वीडियो में? मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, 4-5 लोग तो उसमें दिख रहे हैं। 4-5 ही दिख रहे हैं। मेरे पास जो वीडियो है वो अन्य वीडियो भी हो सकते हैं। लूट की भी घटना हुई है। जो कथन आएंगे फरियादी के, उसके आधार पर जो धाराएं संबंधित धाराएं लगाई जाएगी। क्या कथन आएगा? कैमरा उनका छीना गया था, चेन सोने की चेन थी, वो थी, ऐसा कुछ अभी बताया गया कि आपके पास प्रथम जानकारी क्या आई है? प्रथम जानकारी जो इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी है ये आई है, और मारपीट के लिए विस्तृत जो भी है उनके क्या हुआ, उनकी घटना, वो सब उसके लिए हमने जांचकर्ता अधिकारी थाने से हॉस्पिटल भेजा है। लगभग 5 घंटे बीत चुके, कोई सीसीटीवी फुटेज जांच आपके द्वारा की गई? अभी घटनास्थल पहुंच के क्या इंतजार किया जा रहा? बयान नहीं, इसमें एफआईआर होनी है। एफआईआर जो होगी उसके लिए फरियादी तो हमारे फरियादी के बयान के आधार पर लूट नहीं उनके साथ बयान जो देंगे, उसमें अगर लूट का होगा तो लूट की धाराएं लगाएंगे। किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग आगे कर रहे हैं? जैसे ही हमारे पास बयान आएंगे वैसे एफआईआर दर्ज करेंगे। बंधक भी बना के रखा था, अगर बयान में आएगा तो हम वो धाराएं भी लगाएंगे। तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए भी रहते हैं कि बालिकाएं भी हो जाती है, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं रहता, क्या हो जाता है? देखिए, सरकारी कार्यालय है वो, जो आरटीओ कार्यालय सरकारी कार्यालय है। वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारी समस्या पर हमारी बीट और हमारे जो एफआरवी है वो भ्रमण करती रहती है। सर, इसमें एक लापरवाही ये भी देखने में आ रही है कि घटनाक्रम हुआ तो जो कैमरामैन था राजा, उसने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो गया। पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे थे, राजा ने बताया कि उसका कैमरा छीन लिया गया है, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो एफआरवी वाले थे वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, उस चीज को भी हम जांच में ले लेंगे कि भाई क्या हुआ था। इंदौर सीपी ने रिस्पॉन्स टाइम का बताया था कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए। जब यहाँ पर कैमरामैन ने सूचना दी थी तो क्या रिस्पॉन्स टाइम था सर पीसीआर का पहुंचने? इसको निकलवा लेंगे, अभी वो मेरे उसका हमने लिया नहीं। अच्छा सर, आपके संज्ञान में वो बात बता दीजिए जो हम खबर चला था, आपके संज्ञान में क्या अभी तक आया? जो घटना हुई है, कुछ भी नहीं करा, जो घटना हुई है जिसमें मारपीट हुई है, मारपीट की घटना है, जिसके आधार पर हम एफआईआर कर रहे थे। आप कुछ मीडिया बंधु द्वारा ये बताया गया कि अभी इनके माध्यम से जो अवेलेबल थे, जो पत्रकार, उनके माध्यम से नहीं, जो भर्ती है उनके माध्यम से लिया जाना है, लेना है, तो इसलिए हमने इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा, जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहां पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है।
इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह के घटनाक्रम में नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई घंटे हो गए एफआईआर नहीं हुई है अभी तक, क्या कहेंगे आप? एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे। अभी सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूंकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं रहे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेताओं से भी आपकी बात हुई है? मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है? मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष ये बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं उनके बारे में हम शिकायत करेंगे। कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, कोई व्यक्तिगत किसी चीज के लिए वहां नहीं गया रहा। प्रेस क्लब का अगला कदम क्या होगा? प्रेस क्लब का अगला कदम, हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में हैं। हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके का ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस में लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुंचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसे कैमरा निकाला तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुफ्तार शुरू करी। गाली गुफ्तार करते करते फिर इन दो की मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है कोई अंकित करके, नाम तो उनको क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले छनकट अनकट मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने ये वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच वो भी लेके चले गए। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको जबरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा। और उनके पास हुई है तो किसी हाथ से ही मारा है या एक हेमंत भैया के ऊपर एक वो बंदा, तो मैं उसका नाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उन आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए और उन्होंने फिर मेरे साथ लगभग मारा मारपीट पीटी कितनी देर मारा? मारा पीटी। तो मैडम मेरे को तो आधी दूर तक मैं तो बाहर निकलने का, भगने का प्रयास करा मैंने जैसे तैसे। तो मेरे को फिर गेट पर रुकवाया उन्होंने, उनके बंदों से बोल के, फिर वहाँ से फिर मारते हुए लाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो है हम दो ही के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है। और फिर उसके बाद जब मैंने तरीके से किसी तरह से उनसे बच के जब टीआई को फोन लगाया 12:15 के समय, तो उसके भी 1 घंटे बाद जो है यहाँ फिर पुलिस पहुंची, फिर पुलिस का सारे अधिकारी आए, तो फिर अब हमें थाने और स्थिति कैसी है अभी? बताया जा रहा है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनके मुंह पे अंदरूनी चोटें लगी है, अभी उनका जुपिटर में इलाज जारी है।